जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान के दिमाग को समझ सको, उसके इमोशंस, उसकी सोच और उसके फैसले तक पढ़ सको। बॉस हो या दोस्त, कोई स्ट्रेंजर हो या तुम्हारा क्रश, तुम सबको अपने इशारों पर चलने पर मजबूर कर सको। सुनने में ये किसी मैजिक पावर जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी जिसका इस्तेमाल दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के कुछ ऐसे डार्क टूल्स जो एक आम इंसान को भी एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। लेकिन पहले एक वार्निंग, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को उसी नजर से नहीं देखोगे जिस तरह अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जिससे उसे रोका जाता है। ये एक सिंपल सा सच है, और अगर तुम इस सच को समझ गए तो तुम बिना फोर्स किए भी लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रैप। लेकिन ये काम कैसे करता है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पीछे देखने का। इसी तरह अगर किसी से कहा जाए ये वीडियो मत देखना, तो उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो क्लिक कर देता है। यही है रिवर्स ट्रैप, एक ऐसा माइंड गेम जहां तुम सामने वाले को कुछ करने के लिए सीधे नहीं कहते, लेकिन वो वही करने लगता है जो तुम चाहते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कोई काम कर दे। अगर तुम सीधे जाकर बोलो भाई ये काम कर देना, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो एक काम था लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, बस उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है और वो तुरंत बोलेगा क्यों नहीं कर पाऊंगा, बता क्या काम है। यही है असली माइंड हैक। तुमने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन उसने खुद तुम्हारी बात मान ली। ये ट्रिक बहुत पावरफुल है और कई बार सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो किसी और के माइंड गेम में फंस चुका है। अगर तुम इस इंपल्स को समझ गए तो तुम इस गेम के असली मास्टर बन सकते हो। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ज्यादातर लोग वही चुनते हैं जो उनके सामने ऑप्शन के रूप में रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है, क्योंकि असली पावर लोगों को फोर्स करने में नहीं, बल्कि उनकी चॉइसेस को फ्रेम करने में होती है। समझ नहीं आया? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधे बोलोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम पूछो भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब गेम बदल चुका है। उसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगेगा कि फैसला उसी ने लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े ब्रांड्स भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने स्मार्ट चॉइस की, लेकिन असल में तुमने खरीदारी तो की ही। इसीलिए याद रखो, लोग पूरी आजादी नहीं चाहते, उन्हें चाहिए कंट्रोल फ्रीडम। बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और लोग खुद तुम्हारे रास्ते पर चलने लगेंगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। कई बार लोग तब भी नहीं झुकते जब उन्हें मजबूर किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्ट फील होता है तो वे खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे बार बार मिलने का वादा करता है, लेकिन हर बार टाल देता है। अगर तुम सीधे बोलो तो कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत होकर बस इतना कहो कोई बात नहीं, शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, बस उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हर्ट किया है, और फिर वही दोस्त खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और कई बार माफी भी मांगेगा। यही है इस ट्रिक का असली मैजिक। तुमने उसे मजबूर नहीं किया, तुमने बस उसके सामने एक इमोशनल मिरर रख दिया और वो खुद अपने गिल्ट को देखकर बदलने लगा। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशन को कंट्रोल कर लिया उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया। इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैक। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब कोई इंसान किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में होता है, जैसे डर, गुस्सा, प्यार या शॉक। उस वक्त वो फैसला लॉजिक से नहीं बल्कि उस मोमेंट की फीलिंग से लेता है। इसी वजह से पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, वे लोगों के अंदर इमोशन जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब लोग उस इमोशन से जुड़ जाते हैं तो उनका वोट भी उसी दिशा में चला जाता है। यही है इमोशनल हाईजैक। 1 सेकंड की फीलिंग कई बार जिंदगी का फैसला बदल देती है। इसलिए अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले उसके इमोशन को समझो, क्योंकि लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया था, वे ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन क्यों? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमसे कोई गलती हो गई, मम्मी डांटती हैं, चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, लेकिन जब पापा सामने आते हैं और कुछ नहीं बोलते, बस एक नजर से देखते हैं, तो तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो हमारा दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर है, लेकिन सच ये है असली पावर उसके पास होती है जो ऑब्जर्व करता है और सही समय पर बोलता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला असहज महसूस करने लगता है, उसे गिल्ट और एंजाइटी होने लगती है, और उसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। अगर तुम किसी से सच निकलवाना चाहते हो तो ज्यादा मत बोलो, बस कहो मुझे सब पता है और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और कई बार वो खुद सच बोल देगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तब शांत रहना सीखो, और जब बोलो तो कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। अगर इन ट्रिक्स को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो तुम किसी भी इंसान को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो या इसने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसी ही और पावरफुल वीडियोस लाते रहें। और अब टाइम है एक्शन का।